आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? ओके। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में आप लोग देखे थे कि हम लोग इसकी बात किए थे। कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन इसमें याद होगा, इसकी बात किए थे ए और बी की, ठीक है, और ग्राफ खींचना था। आप लोगों को याद होगा तो गाड़ी ए चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से, t बराबर 0 पे दोनों शुरू किए थे, और ये एक्सेलरेट हो रही थी गाड़ी a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और u इसका 0 था। याद होगा तो ठीक है। ओके, सो हम लोगों को ये करना था डिस्कशन कि ग्राफ कैसे खींचें, ये हम लोगों को डिटेल में समझना था। और एक दो लोगों की अपनी दिक्कत थी, कुछ लोगों की अपनी प्रॉब्लम थी कि सर डिफरेंशिएट क्यों किए। मैं देखा था बाद में जो चैट्स थे आपके, तो उसमें देखा था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर डिफरेंशिएट क्यों किए। तो वो चीज़ क्यों पूछते हो जो मैं बताता रहता हूँ अक्सर एज ए ओवरऑल। डिफरेंशिएट इसलिए किया था क्योंकि हमें मैक्सिमा मिनिमा पाना था, और जिसका मैक्सिमम मिनिमा पाना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए, चाहे मैक्सिमम करंट बताइए, चाहे मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, चाहे मैक्सिमम एनीथिंग बताइए, चाहे मिनिमम बताइए, कुछ भी, तो हम वो जो पाना होता है मैक्सिमम मिनिमम, हम उसको पहले निकालते हैं, जनरल निकालते हैं, मतलब किसी के टर्म में निकालते हैं वही चीज। जनरल मतलब किसी मोमेंट पर, जनरल मोमेंट पर, और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें क्या नया चीज पूछने लगता है बीच में कि डिफरेंशिएट क्यों किए। अरे भाई बताया तो हूं कि क्यों करते हैं, और मैं ये भी बताया हूं कि सबसे कठिन क्वेश्चन यही होते भी हैं, शायद इसीलिए आप लोगों को समझ में भी कम आता होगा। दूसरा, एक दो लोगों की दिक्कत थी कि सर यदि पीछे से शुरू करिए, 100 मीटर पीछे वाला नहीं समझ में आया, चाहे टाइम डिफरेंस वाला नहीं समझ में आया। चलिए, थोड़ा टाइम कम था तो ये वाला इस तरह की बात हुई थी, लेकिन आज फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि आज हम लोगों का रिलेटिव मोशन का इसको ट्राई करेंगे, लास्ट क्लास है ना। अब इसके बाद हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी अगला चैप्टर शुरू करेंगे, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि रिलेटिव को खूब एक्सटेंड करते रहना कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि रिलेटिव आगे में भी आता ही रहेगा, ये खत्म तो हुआ नहीं रिलेटिव, है ना। चलिए, तो जितना आज मैक्सिमम सीखना है सीख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर ए एक्सेलरेशन 0 था, वेलोसिटी कांस्टेंट था इसका, इसीलिए देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और चली गई दूरी जनरल, दिस इज जनरल 0 ऑलवेज, दिस इज जनरल 0 10 ऑलवेज, दिस इज जनरल डिस्टेंस कवर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम t, चाल गुणे समय। अच्छा है ut, यह दिस इज u, दिस इज नथिंग बट ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर बी, ए बी बराबर 2, वी बी बराबर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन लगा सकते हैं। जो लोग शुरू से कर रहे होंगे, फिर से मैं उनको बोलूँगा कि जो पूरा ही मेरा जो क्लासेस है पूरा ओपन टू ऑल है, फिजिक्स वाला 11th का। तो जो लोग नए हैं, आप लोगों को कम समझ में आएगा, रीज़न ये है कि शुरू से आप कर नहीं रहे हैं। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसे घबराओ मत,
कई लोग तो इससे घबराने लगते हैं कि वी बी क्या हो गया, वो थोड़ा आसान महसूस करते हैं यदि केवल वी लिखा रहता है तो, है ना। तो v बराबर u जीरो स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, b कार b या बस था शायद, क्या बस था शायद यार, ये दोनों बस थे। पिछला वाला क्वेश्चन कंटिन्यू है ना, पिछला वाला क्वेश्चन कंटिन्यू है। u प्लस ए टी, u इज जीरो, ए टी जनरल टाइम t पे। इस रिश्ते का महत्व समझो, किसी मोमेंट पर b की वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा, 2 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1000 सेकेंड, तो यहीं रखना होगा। और चली गई दूरी देखो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u जीरो स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। यही सब चीजें हम लोगों को दिक्कत करता है, नहीं तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut जीरो, u जीरो स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। अब ये मत कहना सर क्यों स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ये सब क्वेश्चन में दिया रहता है। यही रीजन है कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसके कंडीशन को अप्लाई करना होता है। बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, इसलिए मैं इतना डिटेल में, मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे, खींच लिए होंगे, है ना, ये ठीक है। तो एक्स बी बराबर टी स्क्वायर आ गया। आपको पता है इसको मैं फिर से क्यों लिख रहा हूं, जिन बच्चों को अच्छा एक बड़ा मैसेज है, एक बड़ा मैसेज ये है कि हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा दिख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये कैसा दिख रहा है ना, ये सब हो सकता है। तो हमारे पास कई तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। अब आप कितना एंजॉय करते हैं, वैसे तो मैं ट्राई किया हूं कि आप रिलेटिव वेलोसिटी को महसूस कर सकें, लेकिन फिर भी इस पे बैठ के इसको देखना एक अलग एक्सपीरियंस होगा। इस पे बैठ के बी वाले पे बैठ के इसको देखना अलग एक्सपीरियंस होगा, ग्राउंड पे हो के देखना अलग एक्सपीरियंस होगा। और सारे में ही रिलेटिव आप निकाल के और सोच सकते हैं कि क्या चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। आप लोगों को याद होगा तो मैं क्या कहा हूं, आप जिस पे बैठते हैं वो ऑब्जर्वर होता है, उसी के रिस्पेक्ट में होता है और अपनी चीजें उल्टा करके जोड़ लेते हैं। ये करके देखना बड़ा मजेदार है। हालांकि चलिए ये मैं करके बता देता हूं, लेकिन एक सलूशन क्या रहता है वो समझो। जब आपको ये कम समझ में आए कि ए के रिस्पेक्ट में कैसा दिखेगा, आपका इमेजिनेशन थोड़ा कमजोर है, अभी नहीं हो पा रहा है, बाद में तो हो ही जाएगा, क्योंकि चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। यदि कोई तेजी से कर पा रहा है, चाहे यदि मैं ही कर पा रहा हूं, तो ये इनबॉर्न या फ्रॉम बर्थ नहीं है ना। इसके लिए प्रैक्टिस और रिपीटिशन, फ्रीक्वेंसी, ये सब मैटर करता है। एक तो ये है। दूसरा, जब ये कम आपको समझ में आता है, इस जहां पे रिलेटिव लेके कम समझ में आता है, सीधा बिना लिखे, तो एक काम करो, ध्यान रखो, लिख करो अलग अलग, क्योंकि ग्राउंड वाला तो आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि ये चल रही है, बस आ रही है, जा रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। तो आप हमेशा लिख के करिए, लिख लीजिए और फार्मूला लगाइए। मत सोचिए गया भाड़ में, ये सब ए के रिस्पेक्ट में बी कैसा दिखेगा, क्या हो रहा है गया भाड़ में, बी के रिस्पेक्ट में ये ए कैसा होगा, क्या हो रहा है गया भाड़ में। आप अलग अलग लिखिए और फार्मूला लगाइए। ग्राफ खींचना हो ग्राफ खींचिए, ये ज्यादा अच्छा है। तो आज खूब सीख लो जितना सीखना है, क्योंकि अगली बार फिर अब रिलेटिव तो कंटिन्यू रहेगा पर नाम रिलेटिव नहीं रहेगा, है ना। तो जितना सीखना है सीख लो। आज का क्लास यही है कि आज फाइनल टच, और जितना मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको दे दूं। ठीक है, चलिए तो देखिए अलग अलग 9वीं क्लास का लिख रहा हूं। 9वीं क्लास का v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी जीरो हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, 9वीं क्लास का। और रही बात ग्राफ खींचने की, तो चलिए ग्राफ खींच लेते हैं, सभी लोग देख लें।
इसका ग्राफ तो आप जानते ही हैं, इसका ग्राफ तो जानते ही हैं, कांस्टेंट है तो नहीं खींच रहा हूं, आप लोग खींच लिए होंगे। मैं इसका ग्राफ खींचने जा रहा हूं। चलिए सभी लोग देखें, एक एक लोग देखें ना। चलिए मैं दिखाना चाहता हूं, इस पे भी लिखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि वी ए लिखूं और वी बी लिखूं। वैसे तो वी ए टी अलग और वी बी टी अलग खींच सकते हो कि नहीं, बोलो फिर से। यहां पे वी ए टी अलग खींच लो और वी बी टी अलग खींच लो, पर क्योंकि दोनों वी है तो मैं एक ही ग्राफ पे दोनों खींच सकता हूं, ताकि एक ही ग्राफ पे दोनों दिखे। इसका मतलब साफ है, एक ही ग्राफ पे वो सारे फील्ड, करेंट, पोटेंशियल सेम है। जैसे मान लिए कई फील्ड ही खींचना है और कई चीजों का खींचना है, कई जगह खींचना है, तो एक ही पे खींच लो, इसको फील्ड लिख लो, तो वेलोसिटी एक ही पर खींचते हैं। ठीक है, चलिए ओके। तो कई चीजें सीखो, एक ही साथ सीखो। वैसे अलग अलग खींच सकते हो कि नहीं? वी ए टी अलग कांस्टेंट है, वी बी टी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन मैं एक ही पर खींच रहा हूं। चलिए देखिए ध्यान से, ये रहा 10 और इसका नाम रहा वी ए। कोई दिक्कत? बोलो सभी लोग, वी ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसी पर कांस्टेंट वाला आपको याद है ना, कांस्टेंट इसी तरह ग्राफ होता है ना, प्लस कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट। इसके अलावा दुनिया में कांस्टेंट का ग्राफ ही नहीं होता। दूसरा ये वाला स्ट्रेट लाइन, t बराबर 0 पे वी भी 0, पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए, दिस इज वी बी, दिस इज वी बी। और आपको याद होगा कि दोनों की वेलोसिटी कब बराबर होगी? जब ये कट करते हैं ना तो वो बराबर होता है। देखो ये कुछ टाइम होगा जिस समय इसका तो हमेशा ए का तो हमेशा 10 ही रहा और इसका बढ़ता रहा तो कभी तो 10 हुआ होगा। 10 कब हुआ होगा जानते हो? कैसे मालूम चलेगा? यहां 10 रख दो, 5 सेकेंड आएगा, 5 सेकेंड आएगा। ठीक है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड नहीं, 5 सेकेंड। ज्योति प्रकाश वो 10 सेकेंड वो था, ओवरटेक था, है ना? ये रहा, मतलब 5 सेकेंड से पहले बस बी की वेलोसिटी कम रही होगी और ए की ज्यादा रही होगी, और 5 सेकेंड के बाद बी की वेलोसिटी ज्यादा हो गई होगी और ए की तो 10 ही है, उसमें तो बदलाव ही नहीं है। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन सुनो, बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। यदि मैं ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं क्वेश्चन एक देता हूं और बातचीत बहुत ज्यादा करता हूं ना। ध्यान से इमेजिन करो कि जो लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखवाया था नहीं है, नहीं लिखवाया, मैं बस ये कह दिया कि दो बस एक ही जगह थी और मोशन स्टार्ट हुआ एंड वेलोसिटीज ऑफ बसेस आर वेरिंग एज दिस। मैं दिया हूं, ये तो अभी खींचा हूं, नहीं तो क्वेश्चन में दिया हूं, ये सब नहीं दिया हूं ना। और जो लैंग्वेज था वो क्या लैंग्वेज हो चुका है? बदल चुका है। क्या लैंग्वेज है? दो बस ए और बी एक ही जगह से शुरू की और दोनों का वेलोसिटी ग्राफ में हम दिए हैं और एक ही जगह से शुरू की।
बताना है कि ओवरटेक कब होगा, कितने टाइम पर होगा, एक्स से एक्स बी ग्राफ खींचो, फलाना ग्राफ खींचो, ढेमाका ग्राफ खींचो, एक्सेलरेशन निकालो, रिलेटिव निकालो, रिलेटिव वाला ग्राफ कौन सा सही है। आपको पता है, ये जान के आश्चर्य होगा आपको कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं ये ग्राफ है तो ये लिख सकते हो, और ये लिखा हुआ है तो ये ग्राफ है। जो क्वेश्चन दिया हूं तो उसका ये ग्राफ है। यदि क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है तो वो लिखा हुआ हम लिख सकते हैं, वो लिखा हुआ हम लोग लिख सकते हैं। ये समझना ज्यादा जरूरी है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो क्या रियलाइज कर पा रहे हैं कि चीजें एक ही तरह की होती हैं। एक ये पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं ना। तो चलिए, हमें यही डिस्कशन करना था कि यदि चीजें दी हुई थी तो हम ग्राफ खींचे हैं, और ये भी हो सकता था कि ग्राफ दिया गया हो क्वेश्चन में तो हम लोग चीजें निकाल सकते हैं। पता है, ये इमेजिन करो ये ग्राफ दे दिया जाए और बाकी जो क्वेश्चन में नहीं, तो जानते हो मैं कहूँगा बताइए कितने दूर पे ओवरटेक हुआ है। इस ग्राफ से 100 मीटर निकाला जा सकता है, लेकिन लग नहीं रहा है कि निकाल सकते हैं। इस ग्राफ से 10 सेकेंड निकाला जा सकता है ओवरटेक का टाइम, लेकिन अभी लग नहीं रहा है। ठीक है, इस ग्राफ से बाकी सारे ग्राफ खींचे जा सकते हैं, लेकिन लग नहीं रहा है। तो ये समझना ज्यादा जरूरी है जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया? चलिए, ओके, गुड। वैसे तो आप लोग कहेंगे तो इसी VT पर मैं VAB और VBA भी खींच सकता हूं, क्योंकि वो भी वेलोसिटी है। ये अलग बात है कि क्वांटिटी तो एक ही है ना। तो मैं इसी ग्राफ पे क्या कर सकता हूं, VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B और वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, इसी पर खींच सकता हूं। इसी पर मतलब 4 ग्राफ हो जाएंगे, 2 ठो ये और 2 ठो वो। लेकिन कुछ खिचपिच हो जाएगा, कई लोगों को कम समझ में आएगा, और किताबों में इतना सारा एक ही ग्राफ पे तो नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, अलग खींच देता हूं। वैसे आप इस पे खींच सकते हैं, बल्कि आप लोग अपने कॉपी में खींच ही लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो बल्कि इसलिए नहीं खींच रहा हूँ क्योंकि उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं खींच रहा हूँ ना, नहीं तो खींचा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, एक एक लोग देख लें, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर से मैं लिखा वही हूं, देख लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक ही पे खींच सकता हूं मैं। ध्यान से सुनिएगा, जब आपको कम समझ में आया तभी की बात भी कर रहा हूं। एरो का ज्यादा वैसे मतलब नहीं है, क्योंकि 1D में साइन काफी होता है, तो एरो लगाइए चाहे मत लगाइए, रहता एरो है ना। VAB इसीलिए करता है कि यदि कम समझ में आ रहा है तो लिख के करो। ये लिखने के बाद अपना खोपड़ा जब लिख लिया जाता है ना, मैथमेटिकल सॉल्यूशन में खोपड़ा नहीं लगाया जाता, फार्मूला लगाया जाता है। तो VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB। क्या तुम इससे घबरा रहे हो? कुछ नहीं, यही VB है ना, यही यहाँ पे इसको मानो। लग नहीं रहा है, वैसे मन करता है अलग से खींच लो, AB लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये Y है, घबराओ मत, ये Y है और ये T है, स्ट्रेट लाइन है, घबराओ मत। मैं तुम्हारी घबराहट दूर करने के लिए बहुत कुछ बोलता रहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इसको Y की तरह मानो, Y और X, घबराओ मत, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, खुशखबरी है। T बराबर 0 पे VAB बताओ, T बराबर 0 पे VAB कहाँ कट करेगा? 10। देख लो, घबराओ मत, बार बार बोल रहा हूं, घबराओ मत। T बराबर 0 पे VAB 10 और VAB 0 तो T बराबर 5।
मिला के खींच दो स्ट्रेट लाइन, काफी है। दिस इज VAB, हो गया, हो गया, यही है। ये कम समझ में आ रहा है, लिख के करो। कहीं भी कम समझ में आ रहा है, लिख के करो। दूसरा हाँ, VBA, व्हाट इज VBA? VB माइनस VA, VB माइनस VA, स्ट्रेट लाइन अगेन, पावर 1 1, पावर 1 1, खुशखबरी है। कट इंटरसेप्ट, T0 रखूंगा, VBA कट करेगा, VBA को कट करेगा, Y एक्सिस को, और इसको 0 करूंगा तो T को कट करेगा। T0, व्हाट इज VBA? -10, और VBA 0, VBA ये 0 तो ये क्या, ये 0 तो ये क्या, ये करते हैं। याद करो, ग्राफ याद कर लो, नया क्या। और यही 5 है, इसका मतलब ये, दिस इज VBA। ये ग्राफ है। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? अब इमेजिन करो, फिर से इमेजिन करो कि ये ग्राफ क्वेश्चन में दिया है, VAB और VBA। करे कि ग्राफ हम दे रहे हैं आपको, VAB लीजिए। करे ग्राफ हम आपको दे रहे हैं, VAB लीजिए। सेम पोजीशन से स्टार्ट हुआ, और एक ठो ग्राफ ऐसे दिया हुआ, ये नहीं दिया है क्योंकि अच्छा VAB और VBA में दोनों एक ही तरह का होता है, एक ठो ऐसे होता है तो एक ठो ऐसे होता है ना। याद है ना, VAB बराबर माइनस VBA, XAB बराबर माइनस XBA, RAB बराबर माइनस RBA, एक्सेलरेशन AAB बराबर माइनस ABA। माइनस के साथ उल्टा होता है, ये वाला देख लो, ये उल्टा है। तो ग्राफ भी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये जानो कि VAB स्ट्रेट लाइन हो तो VBA पैराबोला, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये समझो। सो anyway, VB and VBA ग्राफ आर पैरेलल। हाँ, ज्योति प्रकाश कुछ ऐसा ही है, सही है। VB and VBA आर पैरेलल, VB and VBA आर पैरेलल। अच्छा, इस बार पैरेलल है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं होता है कि ऐसे पैरेलल ही होगा, है ना। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि स्लो एक्सेलरेशन एक 0 था ना, इसलिए ऐसा हो गया, क्योंकि इसका भी स्लोप वही रह गया जो VB का था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है। बैकग्राउंड नॉइज आ रही है? नहीं, फैन तो नहीं चल रहा यार, फैन नहीं चल रहा है। एनीवे, सो हमको लगता है कि मेरा मकसद है कि आप लोग एनालिसिस करें। क्या हम केवल VAB दे दिए होते क्वेश्चन में, ये सब नहीं देते। आपको कुछ पता नहीं है, A क्या है, B क्या है, एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी, दिस दैट, कुछ मालूम नहीं है। दो बस एक जगह से शुरू किए हैं, दो बस एक जगह से शुरू किए हैं, एक जगह से शुरू किए हैं। तो क्या
इतने इंफॉर्मेशन से हम लोग बता सकते हैं कि ओवरटेक कब होगा, कितने टाइम पर होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये सब क्या होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सोचिएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ ना कि ये तो मैं 10 साल पढ़ाऊंगा तो भी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन मजबूरी है, इसलिए हम लोग अब आगे बढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में उल्टा वाला केस हमेशा रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से। अब मेरे सामने आ रही है बात इसकी, सभी लोग देखें, एक एक लोग देखें ध्यान से। ये रहा xt। मैं चाहता हूं xat और xbt अलग अलग खींचा जाए ना। ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुने। मेरा मकसद है कि xat और a लिख देने से घबराओ मत, ये xt ही है, खोपड़ा ज्यादा मत लगाओ, है ना। कहीं पे कुछ लिखा रहता है, कहीं पे कुछ खूब खतरनाक लिखा रहता है, तो उसे y की तरह मानो, घबराओ मत। बस स्ट्रेट लाइन, पावर 1 1, खटाक से खींचूंगा ग्राफ। ये देखिए ग्राफ, हाँ ये देखिए ग्राफ, दिस इज xa, दिस इज xat, हो गया। ग्राफ देखिए, मैं xbt खींचने जा रहा हूं, पैराबोला, हाँ हाँ पैराबोला। ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग ग्राफ है, ग्राफ है ये। दोनों x बराबर 0 पे थे, ये रिफरेंस यही है। t बराबर 0 पे दोनों एक ही जगह थे। कौन आगे निकल गया? xa। कौन आगे निकल गया? xa आगे, xb पीछे, xa आगे, xb पीछे, एंड सो ऑन। एक समय ऐसा आया कि दोनों का पोजीशन फिर से बराबर हो गया। टाइम था 10 सेकेंड, दोनों ग्राफ को मैं एक ही जगह खींचा हूं, क्योंकि ये पोजीशन ग्राफ है। तो जब ये कट करेगा तो पोजीशन सेम होगा। और याद करो, पोजीशन सेम होने का मतलब होता है मिलना, मीटिंग होता है, ओवरटेक होता है, कोलिजन होता है। जनरल, ये मैं फिजिक्स के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। जब दो चीजें मिलती होंगी तो पोजीशन सेम होता होगा, ओवरटेक होता होगा तो पोजीशन सेम होता होगा, कोलिजन होता होगा, आगे चैप्टर में आएगा, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास कोलिजन मोमेंटम, तो भी सेम होता होगा। जानते हो इसका मतलब ये कौन सा मोमेंट है? ये 100 है। ये कौन सा है? 100 मीटर निकाले थे, याद है? पिछला क्लास याद करो, 100 है ये। सौ, 100। और यही नहीं, ये सुनो, अभी ये देखो, ध्यान से सुनना, ये देखो, किसी भी मोमेंट पर अभी A आगे है, B पीछे है, A आगे A है, अच्छा ये B है, इसको लिख देता हूं B, दिस इज XB, हाँ, A आगे B पीछे, A आगे B पीछे है। यहां पे जाके फिर से, जानते हो ये सब क्या है? जानते हो ये सब क्या है? डिस्टेंस है दोनों के बीच का। देखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 था जब एक ही जगह पर थे। डिस्टेंस बढ़ता रहा, कब तक बढ़ता रहा? 5 सेकेंड तक। मैक्सिमम कितना रहा? 25। फिर डिस्टेंस घटने लगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस घटने लगा, और डिस्टेंस घट के फिर से ओवरटेक होने लगा। यहाँ पर
फिर से यहां पर ओवरटेक शुरू हो गया है, दोनों एक ही जगह हैं। अब फिर कौन आगे निकल गया, कौन आगे निकल गया, इस बार अब बी आगे निकल गया है, बी ऊपर है देखो। अब फिर ऐसा बी आगे निकला एक्सेलरेट होते हुए कि फिर ओवरटेक नहीं हुआ, फिर निकला तो फिर निकला, फिर गया तो गया बी। और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपको पता है बी का एक्सेलरेशन था, बी का एक्सेलरेशन था, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कैसे कह सकते हैं कि ये, क्या हर जगह इस तरह के ग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल, क्या डिस्टेंस होता है? नहीं भाई, वेलोसिटी नहीं, ये पोजीशन है, पोजीशन का डिफरेंस ना दो के बीच की दूरी होगी। वेलोसिटी है तब तो वेलोसिटी डिफरेंस होगा, पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। भाई जो चीज ये होगा वो ना वर्टिकल डिफरेंस होगा, और ऐसे करोगे तो टाइम डिफरेंस होगा, ऐसे करोगे तो टाइम डिफरेंस होगा, ऐसे करोगे तो जो क्वांटिटी होगा वो डिफरेंस होगा। तो पोजीशन का डिफरेंस होता है तो दो के बीच की दूरी होती है। ऐसा थोड़ी है कि किसी भी ग्राफ में कह दोगे कि ये देखो दो ग्राफ के बीच का ऐसे ऐसे। सर एक बार बताए थे, कहते कि ये देखो डिस्टेंस होता है, और ये भूल गए कि ये क्या होता है, ये हैं? तो ये समझना है। तो हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और ये अपना अपना ग्राफ है, ये एक्स ए है, ये एक्स बी है। ये इसलिए ऐसा ग्राफ है क्योंकि एक्सिलरेटेड है, ये इसलिए ऐसा ग्राफ है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। और फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से इमेजिन करो कि जो मैं क्वेश्चन में लिखवाया था नहीं दिया हूं, क्वेश्चन में जो लिखवाया था नहीं दिया हूं। इसका एक्सेलरेशन इतना है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फलाना है तो ढिमकाना है, ऐसे ए का वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 नहीं दिया हूं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं दिया हूं, इसका एक्सेलरेशन नहीं दिया हूं, है ना, कुछ नहीं दिया हूं। बस ये कह दिया कि दो बस है और दो बस का पोजीशन, दो बस का पोजीशन, दो बस का पोजीशन का ग्राफ हम दे रहे हैं, दो बस का पोजीशन का ग्राफ हम दे रहे हैं। बताइए ताम एंड झाम, दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट। बताइए ओवरटेक कब हुआ, कितनी देर बाद हुआ, कितना दूरी पे हुआ, कितने स्पीड से ओवरटेक हुआ, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, कितने टाइम पर हुआ। आपको जान के असर होगा, सब आंसर सेम है। ये कुछ नहीं दिया है, ये कुछ नहीं दिया है, सब निकालना पड़ेगा आपको। ये समझना ज्यादा जरूरी। मैं बताऊं कैसे निकालोगे, मैं बता रहा हूं। हम कह रहे हैं किसी का एक्सटी ग्राफ, एक्सटी स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है। एक्सटी का स्लोप वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी देगा। स्लोप कैसे निकालते हैं इस एक्स का, दिस वाई वाला बाई एक्स वाला, ये डेटा दिया रहेगा। वाई वाला 100, वाई वाला 100, एक्स वाला 10, 100/10, वेलोसिटी 10 नहीं दिया था, ये 10 नहीं दिया था। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सोचिए क्वेश्चन कितने बनते होंगे। ग्राफ देके बाकी पूछना, बाकी सब देके ग्राफ पूछना, कितनी पॉसिबिलिटी है आप सोचिए ना, सोचिए। तो ये नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता कि किसी क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया जाए, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन से सारी बातें कह सकूं। मैं एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, ये हजारों क्वेश्चन करवा रहा हूं। मैं वो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं कि ये ग्राफ दिया रहेगा तो ये सब कैसे आएगा, ठीक है।
ये देखो शुरू में, अच्छा इसका दिया रहेगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं तो ये पैराबोला, इसे कहना पड़ेगा ना उसे, दिस इज पैराबोला एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है और यहां से देखा जा सकता है कि शुरू में स्लोप 0 है इसका, ऐसे शुरू होता तो शुरू में वेलोसिटी होती, इसकी बात कर रहा हूं रेड वाले की, और ऐसे शुरू है ऐसे, तो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में स्लोप 0 है, शुरू में स्लोप 0 है, स्लोप 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, स्लोप 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अच्छा मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस बिफोर ओवरटेक, निकालना पड़ेगा। और कैसे आएगा ये 5 सेकेंड कैसे आएगा? तो ये तो अब आपको पता चल गया कि ओवरटेक का बीच वाला पॉइंट होता है, हालांकि हर बार नहीं होता, यदि अलग अलग, वैसे 1000 क्वेश्चन ऐसे बना सकता हूं। चलिए क्या डिस्कशन किया जाए, जो अभी कम से कम जो है वही बात कर लें, है ना? अरे जो अभी हम लोग के पास है वही बात कर लें भाई, बहुत है। चलिए जो हम लोगों के पास है वही बात कर लें। चलिए देखिए तो जरा आप लोग, हाँ ये देखिए, अब मैं क्या खींचने जा रहा हूं, एक्स ए बी एंड एक्स बी ए। आपको पता है कि ये सब चीजें कैसे लिखनी है, ठीक है? और मैं ग्राफ खींचने जा रहा हूं, आप लोग देख लें, खटाक से देखें आप लोग ना, सभी लोग देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर से मैं इसका नाम एक्स रख रहा हूं, नॉट एक्स ए बी और एक्स बी ए, क्योंकि दोनों को मैं एक ही पे खींचना चाहता हूं। ध्यान से, एक्स ए बी बराबर एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स बी ए बराबर एक्स बी माइनस एक्स ए, टी स्क्वायर माइनस 10t। हाँ क्या ये तुम्हें लिखने नहीं आ रहा है? यदि तुम एक बस पे बैठ के दूसरे को नहीं सोच पाते हो, हालांकि मेरा तो लेवल हो गया कि मैं सोच पाता हूं, है ना, लेकिन तुम लोगों का अभी नहीं है, तो क्यों ना दो अभी पैरेलल चलाया जाए। एक तो मैथमेटिकली लिख कर किया जाए, और दूसरा एक ठो सोच कर किया जाए, है ना? तो जो आ जा रहा है उसको उसके बाद सोचना। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं बताऊं कि क्या हो रहा है, ठीक है? चलिए जरा देखिए तो इसको y की तरफ मानिए, घबराइए मत। कई लोग तो कहते हैं अरे सर ये नहीं आएगा, इतना खतरनाक लिख दिए, एक्स लिखे हैं, ए भी लिखे हैं, बी लिखे हैं, इधर इतना ताम जा, कैसे आएगा? अरे यार इसको y मानो ना, काहे घबराते हो? कोई कितना भी खतरनाक कोई चीज, क्वांटिटी, कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, एक्स बस ए कॉमा बस बी लिखा हो, मान लो बस भी लिखा हो, तब तो और कहते हैं अब तो और नहीं आएगा, ये तो बड़ा खतरनाक लिखा हुआ है, इतना बड़ा तो लिखा है, क्वांटिटी का नाम लिखा है, कैसे होगा? उसी से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। चलो क्या ये पैराबोला है? पावर 2 पावर 1 पैराबोला है, ठीक है पैराबोला है। तो कैसा पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला है। किसके अबाउट है? एक्स के अबाउट है। अब कुछ पॉइंट पता कर लेते हैं। t बराबर 0 रखोगे तो x को कट करेगा, और x बराबर 0 रखोगे तो t को कट करेगा। चलो रखो, t बराबर 0 रखो तो देखो इसको कट करेगा, t बराबर 0 तो x ए बी बराबर 0। अच्छा x ए बी बराबर 0 रख के देखो तो इसको, तब तो t को कट करेगा, 10 पे कट करेगा। कितने पे कट करेगा? 10 पे। तुम्हें पता था ना कि पैराबोला ऐसे होगा, कैसे मालूम कि ऐसे होगा? माइनस, ग्राफ आ गया देखो, दिस इज एक्स ए बी, और पीछे वाला बनाना नहीं होता, पीछे वाला नहीं बनाना होता। दूसरा देख लो, ये देख लो, ये देख लो, समझ में आ रहा है? ये देखो एक्स बी ए देख लो, एक्स बी ए, टी बराबर 0 तो 0,
t बराबर 0 तो 0, और x b a बराबर 0 तो t बराबर 10। यही वाली बात हो रही है। भूल मत जाना पैराबोला है, इसके अबाउट पैराबोला है, x के अबाउट, या तो ऊपर है या तो नीचे है। पावर 2 का प्लस है तो ऊपर है, ऊपर है। अच्छा, इतना पढ़ा चुका हूं ग्राफ में कि हमको लगता है कि आप लोग समझेंगे मेरी बात। ज्यादा बात नहीं, बस हो गया। कितना बात करूं यार मैं। ये देखो, ये देखो, ये पता करना, ये प्लस 100 है, ये पता करना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में माइनस 100 हो जाएगा। ये भी पता करना कि ये 5 आएगा, ये 10 है ही। अब फिर से इमेजिन करो कि यदि मैं आप लोगों को इसमें से कोई एक ग्राफ दे दिया होता और कहता ओवरटेक कब हो रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस कब है बिफोर ओवरटेकिंग और सब, और एक्स ए बी, इसका नाम एक्स बी ए है और इसका नाम एक्स बी है, एक्स ए बी है, और कोई दोनों में से कोई एक ग्राफ दे दिया होता, दोनों में से कोई एक ग्राफ दे दिया होता तो बाकी सब पूछा जा सकता था। चलिए, हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। इससे पहले कि तुम लोग अलग से हमें मिटाना पड़े और बनाए, मैं तो कहता हूं कि एक काम करते हैं ना, यहीं से देख लो। चलो देख लो तो, एक्स ए बी मॉड, दिस इज एक्स ए बी मॉड। एक्स ए बी मॉड मतलब दोनों के बीच की दूरी, यही इसी को बोल रहा था कि एग्जाम में आया हुआ है। बस ए और बस बी के बीच की दूरी, ये देखो दोनों एक जगह, बस ए बस बी, बस ए बस बी, बस ए बस बी, एंड सो ऑन। फिर से ए आगे है, अच्छा, ए बी ओवरटेक, और बी अब निकल जाएगी। तो पहले दोनों के बीच की दूरी 0, देन मैक्सिमम, देन 0, देन इनफाइनाइट। दोनों के बीच में पहले ए आगे रही होगी, बी पीछे, मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ होगा, फिर ओवरटेक हुआ होगा, फिर बी आगे निकल गई होगी, ए पीछे। तो दूरी 0 बढ़ के 25, घट के 0, फिर बढ़ के इनफाइनाइट। इसका मतलब साफ है, किसी एक को लेके बना सकते हैं आप। मॉड ऑफ दिस, एक्स ए बी का मॉड ऑफ दिस या एक्स बी ए का मॉड ऑफ दिस, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड ले लें क्या इसका, मॉड जो ऊपर है, मॉड है, देख लो, मॉड इज डिस्टेंस, जो ऊपर है वो वैसे ही रहेगा, पर जो नीचे है उसका मिरर इमेज। और ग्राफ ये है, ग्राफ देखिए, ग्राफ ये है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या ये भी आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक से भी जो वो ग्राफ रहा होगा, एक से बी की मैक्सिमम दूरी 5 सेकेंड पर रही होगी। दिस इज 25 मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। सो दिस इज नॉट 100, दिस ओवरटेक, दिस 25, इसको 25 लिख लेना, दिस 25, दिस -25, है ना। अरे यार, ये जो वैल्यू है, ये तो वैल्यू वो 25 वाली थी ना, दोनों के बीच की दूरी बिफोर ओवरटेक।
किसी भी एक का, हाँ किसी भी एक का लेने से बन जाएगा, किसी भी एक का मॉड लेने से बन जाएगा। इसको चेंज कर लीजिएगा, ये जल्दी जल्दी में मैं ओवरटेक वाला डिस्टेंस लिख दिया, ये ओवरटेक वाला नहीं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम डिस्टेंस वाला आएगा। दिस इज 25, दिस इज -25, है ना। तो क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब बातें, ये क्या है, मॉड एक्स ए बी ना, मतलब इसके बारे में जानो, लिख लो। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो दोनों के बीच में दूरी 0 है, देखो 0, बढ़ बढ़ के 25 हुई थी, फिर घट घट के ओवरटेक के टाइम में 0, और फिर बढ़ बढ़ के इनफाइनाइट होने वाली है। तो डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी जब बात हो रही है तो निगेटिव की बात तो नहीं करेंगे, मॉड है तो ठीक है। इसका मतलब इसी में किसी का एक मॉड ले लेते, क्योंकि मॉड है तो आ जाता। हाँ, कई लोग सोच रहे थे कि ये क्या है, तो थोड़ा हाँ मिस्टेक हो गई, सब अपने से पूछा, यही सब पूछना चाहिए, बोलना चाहिए, तो बोलते नहीं है यार। चलिए ओके, एनीवे अब कुछ बातें जरा इनके बारे में सुनो, जो मैं फील करने वाली बात कर रहा था, है ना, फील करने वाली बात। ध्यान से सभी लोग मेरी बात ध्यान से देखें, फील करने वाली बात एक ठो और जान लें। फील महसूस करने वाली बात, एक और बात जान लें। सभी लोग इसके साथ में सब इकट्ठा देखें ना। ये देखो, याद है कैसे फील करने वाली बात कैसी होगी? बाकी कैलकुलेशन वाली, ग्राफ वाली, लिखने वाली, पढ़ने वाली कुल हो गई ना। अब क्या करना है, ए क्या कहेगा, ए क्या कहेगा, सुनो ध्यान से। ए कहेगा, मिटा के करूं क्या, मिटा करता हूं, देखो तो ये चाहे यहीं पे देखो, यहां पे बी को देख रहा है, सभी लोग समझें, बी को देखा जा रहा है ए के द्वारा, तो कहेगा कि बी का तो वेलोसिटी है नहीं। सभी लोग मेरी बात समझे ना। चलो ध्यान से, ए कह रहा है बी को, कह रहे कि बी की जो वेलोसिटी है शुरू में, फोकस करो मेरी बात पे ना, ध्यान से, महसूस करने वाला पार्ट बता रहा हूं। कैलकुलेशन वाला ठीक है, कुल हो गया, खत्म। जो आगे बात है वो सुन लो। बी की वेलोसिटी शुरू में 0 है, बी की वेलोसिटी शुरू में 0 है, ठीक है 0 है। ए कहेगा ए कह रहा है हम तो रेस्ट में हैं, हम अपनी वेलोसिटी उल्टा जोड़ेंगे देखने में, ठीक है। शुरू में कह रहा है बी इधर जा रहा है, जबकि बी रुका हुआ था। दूसरा कह रहा है कि मेरा एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, मेरा एक्सेलरेशन 0 है, बी का एक्सेलरेशन जो है, मैं अपना, बी का तो यही है, बी का एक्सेलरेशन, तो जो बी का रहता है वो तो रहता ही है। ए अपना उल्टा करता है, घटाता है, तो ए का तो एक्सेलरेशन है नहीं। अब बताओ, बी का ऑब्जर्वेशन देखो ए के द्वारा, इनिशियल वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, ए बी इनिशियल वेलोसिटी इधर, बी का, ये कह रहा है हम रेस्ट में हैं, बी का इनिशियल वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, गया 25 मीटर दूर, रुका, बगल में आया और हमेशा के लिए चला गया, और ये यही है। दिस इज ऑब्जर्वेशन, गया, रुका, आया। ये कौन सा मोमेंट है मालूम है? ये वाला ओवरटेक वाला है, देखो नहीं समझ में आया, फील वाला है। दूसरा जरा देखो तो फिर से। अच्छा हाँ, क्या देखना होता है, शुरू में क्या स्थिति है और एक्सेलरेशन का क्या बातचीत है, इसी को देख के हमें करना है। ध्यान से सुनना,
बी कह रहा है हम रुके हुए हैं। ध्यान से फीलिंग वाला, जिनको कम समझ में आ रहा है, हाईएस्ट लेवल बात कर रहा हूं, जिनको कम समझ में आ रहा है ये सब समझ में आया होगा, यही करना, ये वाला ध्यान से। बी कह रहा है हम रुके हुए हैं। बी कह रहा है सेल्फ सेंट्रिक, हम रुके हैं। ए को देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है? ध्यान सुनो, कहीं भी कैसे करोगे? ध्यान से, फोकस। शुरू की स्थिति का जायजा लेंगे, क्या इनिशियल वेलोसिटी है रिलेटिव, और एक्सेलरेशन रिलेटिव क्या है, पोजीशन रिलेटिव क्या है, सब कुछ रिलेटिव। ठीक है, फिलहाल पोजीशन तो एक ही जगह है तो कोई मतलब नहीं है, रिलेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 है। बी कह रहा है मैं परमानेंट रेस्ट में, जबकि ऐसा नहीं है, वो तो हम लोग देख चुके हैं। एक्चुअल अलग है और रिलेटिव अलग है। बी कह रहा है मैं रेस्ट में। ध्यान से सुन लो, ये कह रहा है हम ए को देखेंगे। बी कह रहा है हम रेस्ट में, बी में तुम बैठे हो, तुम देख रहे हो ए को। ए की जो अपनी इनिशियल क्या बात करना है, ए की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो है ही। बी कहता है कि हम अपनी इनिशियल वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ेंगे। तो इसका तो है नहीं, क्या घंटा जोड़ोगे? तो ठीक है, तब यही है, बड़ी बात है। ये कह रहा है कि हम इनिशियल वेलोसिटी उल्टा करके इसमें जोड़ेंगे इसमें, तो अब है ही नहीं इसका इनिशियल वेलोसिटी, तो नहीं जुड़ा, जो है वही दिख रहा होगा, ये है। दूसरा, ये तो इनिशियल का जायजा हुआ। अब एक्सेलरेशन का जायजा लेते हैं। अपनी चीजें उल्टा करके जोड़ना ही हर जगह। जो ऑब्जर्वर होता है कहता है हम अपनी चीजें उल्टा करेंगे और ले जाके उसमें जोड़ देंगे, जो उसका रहेगा वो तो रहेगा ही, उसी में हम अपना उल्टा करके जोड़ देंगे, और जो होगा, जो चीजें होंगी, हम उसे कहेंगे हमें दिख रहा है। ये कह रहा है कि बी एक्सेलरेशन देखो, बी कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन ए का है वो तो है, जो एक्सेलरेशन ए का है वो तो है, हम अपना एक्सेलरेशन उल्टा करेंगे और ले जाके जोड़ देंगे। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना इधर था? अरे था ही नहीं। तो ये जो उल्टा करके ले जाके जोड़ोगे वही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बोलो, जो जिसको देखता है उसका जो अपना होता है वो तो होता ही है। ये जो देखता है वो अपना कुल चीज उल्टा कर ले जाता है और ले जाके उसमें जोड़ता है, और जो रिजल्टेंट मिलता है सब कुछ देखता है। बताओ, इसके द्वारा ऑब्जर्वेशन है, शुरू में वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन परमानेंट इधर है। जानते हो मोशन, देखो मोशन बी के द्वारा ए का मोशन अभी एक ही जगह। ये कह रहा है बी रेस्ट में, बी कह रहा है हम रेस्ट में, इनिशियल वेलोसिटी इसका इधर है ए का और एक्सेलरेशन इधर है, तो एक्सेलरेशन उल्टा है तो रुकेगा ही। गया, रिटार्ड हुआ, 25 मीटर दूर गया, रुका, फिर लौटा, फिर यहाँ पे आया 10 सेकेंड पे। ये वो मोमेंट है जो ये वाला है, ओवरटेक वाला। और फिर ऐसा पीछे गया कि कभी आया ही नहीं। बी कह रहा है कि ये आगे गया, रुका, 25 मीटर आगे गया, रुका 5 सेकेंड पे, फिर लौटा, हम तो यहीं पे थे, रुके हुए हैं, 25 मीटर आगे गया, वेलोसिटी 0 हुआ मेरे रिस्पेक्ट में, आया, फिर यहाँ बगल में आया, 10 सेकेंड पे यहाँ पे आया, और फिर ऐसा गया पीछे कि गया चला गया, मैं यहीं पे था। दिस इज रिलेटिव। फिर से मैं बता देता हूं, ये तो मैं सिखाने की कोशिश किया। यदि आपको ये बात कम समझ में आई कि क्या हो रहा था, भूल जाओ, ये करो। रही बात
थोड़ी सी आगे पीछे की, तो सभी लोग अंतिम बात सुन लें और मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जरा ध्यान से सुन लो। तो चलो, मैं ये कह रहा हूं, जो बच्चे टाइम वाला तो आप लोगों को याद है ना, टाइम वाला, ये वाला मान लो ए है, बी है, 10 है, कांस्टेंट है, वी है, और t बराबर 0 पे ये शुरू हो गया है और ये t बराबर 2 से स्टार्ट हुआ ना, स्टार्ट। तो आप लोगों को याद होगा कैसे लिखना है ना। और इसकी चीजें ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे आएगा ना, ये ऐसे आएगा, दिस इज वी ए, और ये देखो दिस वी टी। ये तो 2 सेकेंड पे शुरू हुआ है ना, t बराबर 2 पे। ये सब ग्राफ खींचोगे तो ऐसे आएगा, दिस वी बी। और लिखना सीख गए हैं, t-2 t-2 याद है ना यार, सोचोगे तो भी लगेगा। जितने देर के लिए ए चल चुका है उसमें 2 सेकेंड कम चलेगा ना ये, तो वहां पे t-2। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आगे पीछे हो जाएगा, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये वाला कम समझ में आया, मैं चैट देखा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कह रहे हैं कि ए है 10 मीटर पर सेकेंड से, इस बार बी पीछे है ना, ध्यान से समझ लो, एक एक चीज समझो। तो ये करें 100 मीटर पीछे है बी, तो एक्सेलरेशन अपना जो भी है इसका a बराबर 2 है, u बराबर 0 है, पर 100 मीटर पीछे है। कितने देर में ओवरटेक होगा, कितने देर में ओवरटेक होगा, ये बात हो रही है, ठीक है। एक साथ शुरू किए हैं पर 100 मीटर पीछे है। ये भी हो सकता है कि 100 मीटर पीछे हो और 2 सेकंड बाद ये शुरू हुआ हो, बहुत कुछ हो सकता है, ये समझो। ग्राफ भी खींचा जा सकता है लिख लिख के। फिलहाल माना कि कॉमन सेंस, लिखता नहीं बल्कि कॉमन सेंस, डी ये डी चला तो ओवरटेक हुआ, तो ऑब्वियसली ये 100 प्लस डी चला होगा तभी ना यार। सामी राज पांडे, पता नहीं क्या नहीं समझ में आया, फिर से सुन लो यार, कम से कम पीछे वाला टाइम वाला तो बताया हूं। तुम आज पहले क्लास कर रहे हो क्या? मैं ये कर रहा हूं कि ये चलना शुरू हुआ 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से और ये 100 मीटर पीछे है मान लो, तो कॉमन सेंस से करते हैं, पोजीशन नहीं लिखते हैं भाई, कॉमन सेंस से कर लो। माना कि डी ये जब चला तो ये ओवरटेक कर रहा है, तो क्या लिखोगे, कहोगे ना डी बराबर चाल गुणे समय, लिखोगे ना डी बराबर चाल गुणे समय कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसका क्या लिखोगे बताओ, क्या ये ठीक नहीं लग रहा है तुम लोगों को? कॉमन सेंस से डी 100 प्लस डी, ये ठीक नहीं लग रहा है ओवरटेक के लिए है। और यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, सॉल्व कर लेना दोनों को यदि कम समझ में आता है तो। यदि कम समझ में आता है तो सॉल्व कर लेना। क्या इसमें क्या दिक्कत है बताओ? डी मान के कर लेना कि डी ये जब चला है तो ओवरटेक हो रहा है, तो इसको 100 प्लस डी लिखोगे। इसी को मैं कह रहा था कि रेफरेंस यहां से लेके तो भी कर सकते हो। और इसका ग्राफ दिखाएं तुम्हें, इसका ग्राफ देखो, देखो ना, इस बार पोजीशन की बात है तो xt डिपेंड करता है कि तुम पोजीशन कहां से लिए हो। फिलहाल मैं पोजीशन यहां से लिया हूं, फिलहाल मैं पोजीशन यहां से लिया हूं, तो पोजीशन यहां से लिया हूं, तो देखो ना, देखो इसका ग्राफ देखो, बी का ग्राफ देखो, ए का ग्राफ देखो तो जरा, ए का ये देखो, क्या ये एक्स, ये क्यों ऐसा है पता है? रेफरेंस जब यहां से लोगे तो पहले से ही 100 मीटर दूर है, देखो एक से, लेकिन ये तो 0 से शुरू हुआ है, ये तो 0 से शुरू हुआ है, तो ये देखो दिस इज एक्स बी,
एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। क्या ये ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये वाला क्या ये इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि ये कहां से रेफरेंस ले रहे हो? ये इमेजिन करो, ये लो, मान लो रेफरेंस यहां से लेते हैं, यहां से रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस दिस टी दिस रेफरेंस एक्स। बताओ ए कहां से शुरू होगा? ये देखो, ध्यान से सुनो, क्यों रेफरेंस जरूरी होता है? यदि रेफरेंस यहां पे है, x0 यहां माना जाए, तो ग्राफ देखो ये है x का, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है। लेकिन ये देखो पहले ही 100 पीछे है, ये 100 चलेगा तो 0 होगा, तब पॉजिटिव होगा। ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ये देखो, ग्राफ देखो, ये देखो, पहले से ही 20 100 पीछे है। पैराबोला तो होगा ही ना। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? -100, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? XB का स्लोप निगेटिव नहीं जाएगा, नहीं नहीं, XB का स्लोप निगेटिव नहीं जाएगा, स्लोप तो ऐसे ही रहेगा। स्लोप तो ये होता है यार, स्लोप कनिष्का, स्लोप तो ये होता है, वैल्यू माइनस हो जाएगा शुरू में, स्लोप निगेटिव नहीं, स्लोप निगेटिव नहीं, स्लोप नहीं, शिफ्टिंग यार। ग्राफ देखो सरक जा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर, कुल ग्राफ ऊपर नीचे सरकता है यार, पोजीशन से, पोजीशन से। टाइम यदि कम ज्यादा करोगे तो ग्राफ इधर उधर सरकता है, ध्यान से। टाइम कम ज्यादा करोगे तो ग्राफ इधर उधर सरकेगा, यदि पोजीशन ज्यादा करोगे तो पोजीशन में ग्राफ ऐसे ऐसे, यही ना पोजीशन है यार ये। तो क्या हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, और देखता हूं ट्राई करूंगा कि, वैसे मैं ट्राई किया कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो, एक एक चीज आप लोगों को रेफरेंस समझ में आए, कॉमन चीजें समझ में आए, रिलेटिव को और ज्यादा समझ पाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हम रेस में रहते हैं, जिसको देखते हैं वो उसका तो सब कुछ बनाते ही हैं, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो कुछ है अपना वाला उल्टा करके, मेरा इधर है तो इधर जोड़ लूंगा, इधर है तो इधर जोड़ लूंगा, ऊपर है तो नीचे जोड़ लूंगा, नीचे जा रहा हूं तो ऊपर जोड़ लूंगा, कुल जोड़ उड़ के जो नेट होता है उसे कहते हैं हमको दिखेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था देखना, मतलब कितना इंटरेस्टिंग था कि बी कह रहा है ये आगे गया 25 मीटर, रुका और मेरे बगल में आगे भाग गया पीछे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ए कह रहा है कि बी इधर गया, पीछे गया, और 25 मीटर पीछे गया, फिर बगल में आगे भाग गया, आगे हमेशा के लिए, मैं यहीं पे था। तो बड़ा सरप्राइजिंग था, और जितना भी है उसको ट्राई करेंगे। हो सकता है क्लास और ले लूं, मैं सोचूंगा, नहीं तो अगले क्लास से वर्टिकल मोशन ग्रेविटी। थैंक यू सो मच, चलिए फिर आगे मिलेंगे।